हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। ट्रू शेफर्ड मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में हमारा सलाम। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत करने पर हैं। जिस टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है आत्मिक नींद। जी हाँ, आत्मिक नींद। एक मनुष्य जैसे शरीर में सोता है वैसे ही वो कभी कभी अपनी आत्मा में भी सो जाता है। प्रियो, शरीर में सोना मनुष्य को शरीर में बल देता है, पर आत्मा में सो जाना मनुष्य को बलहीन कर देता है। जी हाँ, शरीर में सोना मनुष्य के लिए लाभदायक है, पर आत्मा में सो जाना बहुत भयानक है। प्रियो, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम कैसे जाने, कैसे पहचाने कि कहीं हम उस आत्मिक नींद में तो नहीं हैं। और यदि इस सवाल का जवाब हाँ है, यदि हम आत्मिक नींद में हैं, तो उससे कैसे बाहर आए। तो आइए हम लोग वचन की ओर चलते हैं, और वचन में पढ़ने के लिए आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं मैथ्यू chapter 9 verse 18 and 19 and 23rd to 25। मत्ती उसका 9 अध्याय 18 से 19 आयत और 23 से 25 आयत। यहाँ पर प्रियो एक जिक्र है एक मृत लड़की का। यहाँ पर 18वीं आयत में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एक सरदार यानी कि एक अधिकारी जिसकी पुत्री मर चुकी थी, वो यीशु मसीह के पास आता है और वो इस बात को कहता है कि पिता प्रभु, जिस भी तरीके से वो यीशु मसीह को बुलाता है, वो कहता है कि मेरी पुत्री मर चुकी है, तू चल उस पर हाथ रख तो वो जीवित हो जाएगी। और 19 आयत में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह उठकर उस मृत लड़की के पास जाने लगा। फिर जब हम 23वीं आयत में आते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह उस सरदार के घर में पहुंचता है और वहां पर बहुत सी भीड़ को देखते हैं यीशु मसीह, और उसके बाद वो एक बात को कहते हैं कि पुत्री मरी नहीं है परंतु सोती है। प्रियो, उस पुत्री के पिता ने अपनी पुत्री को मृत घोषित कर दिया था। आज हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे खुद के लोग, हमारा परिवार, हमारे प्रियजन, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें मृत घोषित कर देते हैं। वो इस बात को डिक्लेयर कर देते हैं कि इस मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, इसका जीवन खत्म हो चुका है, ये अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। प्रियो, ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ, उस मृत लड़की के साथ ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह के सामने उस लड़की के खुद के पिता ने एक बात बोल दी कि वो मर चुकी है। प्रियो, जब अगर आज आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि लोग आपसे कहते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, प्रियो ध्यान से देखिए कि यीशु मसीह उस मृत लड़की के बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं 24वीं आयत में, तब कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। प्रियो, जब संसार हमें रिजेक्ट कर देता है, जब संसार हमें डेड डिक्लेयर कर देता है, तब यीशु मसीह कहते हैं नहीं, ये मरी नहीं है, ये मरा नहीं है, ये मेरा बेटा अभी भी जीवित है। पर उसके आगे यीशु मसीह कुछ और भी कहते हैं, मरा तो नहीं है पर सो रही है। प्रियो, ये है बात जिस पर गौर करना बहुत आवश्यक है। हम जीवित तो हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नींद में पड़े हैं। और प्रियो, मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि मैं शारीरिक नींद की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त आत्मिक नींद की बात कर रही हूँ। प्रियो, आत्मिक नींद में पड़ना बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंभीर है। सवाल ये उठता है कि हम कैसे जाने कि हम आत्मिक नींद में हैं या नहीं। कैसे पहचाने कि क्या हमारी आत्मा नींद में पहुंच चुकी है? क्या हम जीवित होते हुए भी सो रहे हैं? क्या हम जीवित होते हुए भी कुछ देख नहीं पा रहे हैं? प्रियो, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। यदि आप आज के संसार के माहौल को देखकर ये नहीं देख पा रहे
कि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, तो आप नींद में हैं। प्रियो, यदि आज भी आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ अपने तक सीमित हैं, अपने परिवार तक सीमित हैं, अपनी ज़रूरतों तक सीमित हैं, तो आप आत्मिक नींद में हैं। प्रियो, यदि आप आज यीशु मसीह के पास सिर्फ अपने मतलब से जाते हैं, तो आप आत्मिक नींद में हैं। यदि आप यीशु मसीह को वैसा प्रेम नहीं करते जैसा उसने आपसे किया है, तो आप आत्मिक नींद में हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपनी हर एक चीज़ में पहला स्थान नहीं देते, तो आप आत्मिक नींद में हैं। प्रियो, यदि आप अपने कार्यों के द्वारा उस महान परमेश्वर का इनकार करते हैं, तो आप आत्मिक नींद में हैं। प्रियो, आत्मिक नींद में रहना बहुत भयानक है। हम आगे चलते हैं और हम इस बात को देखते हैं कि नींद में पड़े रहना हमारे लिए क्यों खतरनाक है। आत्मिक नींद में पड़े रहना हमारे लिए क्यों लाभदायक नहीं है। क्या परेशानी है कि हमें नींद में नहीं रहना है, हमें जाग उठना है, ऐसा क्यों? क्या तकलीफ़ें हो जाती हैं? प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप अपने आप को जब आप शरीर में सोते हैं उस वक्त इमेजिन करिए, आपकी आंखें बंद होती हैं। प्रियो, क्या आप अपने आसपास कुछ होते हुए देख पाते हैं? नहीं देख पाते। ऐसे ही जब हम आत्मिक नींद में पड़े होते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, दुष्ट क्या चाले चल रहा है, हम किस गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं, हमें नहीं दिखाई देता। प्रियो, इसलिए आत्मिक नींद में पड़े रहना भयानक है। प्रियो, जब आप नींद में होते हैं तो आपके शरीर में बल नहीं होता। यदि आप नींद में हो, आप एकदम से आपकी आँख खुले, तो उस वक्त आप कोई भारी सामान उठाना, या अगर आपसे कह दिया जाए कि इससे लड़ना है, या कोई एकदम से आप पे अटैक कर दे और आपको अपना डिफेंस करना है, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब हम आत्मिक नींद में पड़े होते हैं प्रियो, तो हम बलहीन होते हैं। जब दुष्ट हमारे ऊपर अटैक करता है, हम उसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि उस वक्त हम कमज़ोर होते हैं। प्रियो, जब हम शारीरिक नींद में होते हैं, आसपास कोई क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं देता। कई लोग इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि आसपास चाहे कितना भी शोर मचता हो, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। प्रियो, ऐसे ही जब हम आत्मिक नींद में होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे कितनी बातें कर रहा हो, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें सुनाई नहीं देता। प्रियो, आत्मिक नींद में पड़े रहना अच्छा नहीं है। ऐसे ही आगे हम चलते हैं और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ। जब हम नींद में होते हैं और शायद कोई अगर हमसे सवाल पूछे और कोई हमसे कोई डिसीजन लेने के लिए कहे, तो हम नींद में होते हैं, हम उस वक्त डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम नींद में होते हैं। यदि आप आत्मिक नींद में हैं प्रियो, तो आप डिसीजंस करेक्ट नहीं ले पाएंगे। आपको करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए जागृत होना बहुत ज़रूरी है, मजबूत होना, उठा हुआ होना, चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रियो, नींद में, आत्मिक नींद में पड़े रहना ठीक नहीं है। प्रियो, वचन बताता है यशाया उसका 52 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, हे सियोन, जाग जाग अपना बल धारण कर। क्यों लिखा है कि जाग? प्रियो, क्योंकि जागना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, ये बहुत आम सी बात है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है यदि हम आत्मिक नींद में हैं। पर यदि आज इन बातों को सुनकर भी आपके अंदर जाग उठने की भावना नहीं आती, तो सोचने की ज़रूरत है। प्रियो, हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं आत्मिक नींद में किसी न किसी समय में पड़ जाते हैं, पर परमेश्वर हमें उस नींद में पड़े नहीं रहने देता। प्रियो, जो हम वचन पढ़ रहे थे लूका उसका 9 अध्याय और उसकी 23 से लेकर 25वीं आयत को जब हम पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा कि लड़की मरी नहीं है परंतु सोती है, तो यीशु मसीह ये भी तो कह सकते थे कि ठीक है, वो सो रही है, थोड़ी देर में अपने आप उठ जाएगी। पर आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने 25वीं आयत में लिखा है, उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। प्रियो,
यीशु मसीह ने उसको उसी समय उठाया, यीशु मसीह ने उसको उसी समय जगाया। अगर आप इस बात को जान चुके हैं कि आप आत्मिक नींद में हैं प्रियो, तो उठने का समय अभी है, इसी वक्त है। हम लेट नहीं कर सकते, हम इस सोच में नहीं रह सकते कि हम कल से करेंगे या हम परसों से करेंगे, आज हम ये पहले कर ले, बाकी चीज़ें हम कल करेंगे। नहीं प्रियो, यीशु मसीह ने तुरंत उठाया उस लड़की को और वो लड़की जी उठी। आज यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ने को तैयार है प्रियो। यीशु मसीह हमें नींद से उठाने को तैयार है प्रियो। बस करना सिर्फ इतना है कि अपना हाथ यीशु मसीह के हाथों में देना है, यीशु मसीह के कदमों पर जाना है और सच्चाई से इस बात को बोलना है कि प्रभु, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानती थी कि मैं आत्मिक नींद में थी, पर आज मैंने जाना है कि मैंने अपने कार्यों के द्वारा तेरा इनकार किया है। आज मैंने जाना है कि मैं सिर्फ शरीर में ही नहीं वरन आत्मा में भी सो गया था, सो गई थी। प्रियो, आज यीशु मसीह तैयार है आपको उठाने के लिए। अपना हाथ आप यीशु मसीह के हाथों में दें। आदम और हव्वा, उन्होंने उस फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अपनी आत्मा को मार लिया था। वचन बताता है परमेश्वर ने कहा था कि इस फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। जीवित तो वो थे पर शरीर में आत्मा मर चुकी थी प्रियो, और उस आत्मा को जीवित करने के लिए उस परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमें जगाने के लिए, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उस मरी हुई आत्मा को वापस जीवित करने के लिए। परमेश्वर ने अपना आत्मा प्रियो हमारे लिए दिया है आज, जो हमारा सहायक है। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फिर से उस नींद में पड़ जाएं। प्रियो, दोबारा बलिदान नहीं होगा, दोबारा से कोई और योजना नहीं बनेगी। योजना तैयार हो चुकी है, बलिदान हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। सिर्फ यीशु मसीह के हाथों में अपना हाथ देना है, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में देना है। प्रियो, वचन बताता है यीशु मसीह ने कहा था, जब वो गतसमनी के बाग में गए थे प्रार्थना करने, उन्होंने अपने चेलों से कहा था, सोते मत रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रियो, क्यों सोते मत रहो, क्यों जागते रहो? प्रियो, क्योंकि जागते रहने में ही हम अपने दुष्ट का सामना कर सकते हैं, हम चौकन्ने रह सकते हैं, हम यीशु मसीह की बातों को सुन सकते हैं, यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर चल सकते हैं। पर यदि नींद में हैं तो कुछ नहीं कर सकते। प्रियो, अगर आज आप जाग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए परमेश्वर कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अपनी प्रार्थनाएं करना ना छोड़ें, उसके घुटनों पर, अपने घुटनों पर जाना ना छोड़ें, उसके कदमों पर बैठना ना छोड़ें, वचन को पढ़ना ना छोड़ें। जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। पर यदि आज आप नींद में हैं प्रियो, तो अपना हाथ अपने यीशु मसीह के हाथों में दे दें। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आइए प्रियो, हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हमारे पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता, हम आपका सच में धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि किसी भी हमारे हालात में तू हमें मृत घोषित नहीं करता यीशु। प्रभु, हमारे पाप इतने ज़्यादा बढ़े हुए थे परमेश्वर कि सच में जो क्रूस आपने सही वो हमारे लिए थी, पर तब भी मेरे पिता परमेश्वर आपने उस क्रूस पर हमें जाने न दिया प्रभु, और सब कुछ तूने खुद सह लिया परमेश्वर। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम अपने आप को आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक वो जन जो इस वक्त इस बात का अंगीकार कर रहा है या कर रही है कि वो आत्मिक नींद में था या आत्मिक नींद में थी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपनी दृष्टि आप उन लोगों पर करें प्रभु। जब वो लोग आज अपना हाथ तेरी ओर बढ़ा रहे हैं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पिता आप उस हर एक जन का हाथ थाम ले प्रभु जी, और इस नींद से उनको जगा दे यीशु, क्योंकि पिता नींद से जागना बेहद आवश्यक है प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु कि पिता
तो हमारे किसी भी बात में प्रभु जी हमें दोषी नहीं ठहराता प्रभु जी, पर तू बस इतना चाहता है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपना जीवन तेरे साथ आगे बिताएं प्रभु। इस हर एक जन को पिता जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के व्यक्तिगत जीवन से प्रभु आप बात करें, हर एक को प्रार्थना करने का बोझ दें, वचन पढ़ने का बोझ दें प्रभु, और आपके साथ एक ईमानदारी की संगति प्रभु आप उन्हें मुहैया कराएं यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपकी हर एक बात में प्रभु। यदि कोई बीमार पाया जाता है, कोई तकलीफ में है, कोई तंगहाली में है, कोई क्लेशों में है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में कि आप हर एक की तकलीफ से उनको छुटकारा दें यीशु। आपके लहू से इन सब को धोकर आप शुद्ध और पवित्र ठहराएं। खुदावन हर एक बात में आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता से मांगते हैं।